भुट्टो और बलूचिस्तान, तहरीर फातिमा भुट्टो। फातिमा भुट्टो की किताब सॉन्ग्स ऑफ ब्लड एंड स्वॉर्ड, अ डॉटर्स मेमोयर से रोजनामा इंतखाब में तर्जुमा किया है। ये कहना दुरुस्त होगा कि जुल्फिकार भुट्टो का दौर हुकूमत कई हवालों से नुमाया रहा। इनमें उनकी रोशन ख्याली, समाजी प्रोग्राम्स और दानिशमंदाना खारजा पॉलिसी शामिल है। लेकिन उन्हें अपनी कुछ गलतियों की वजह से कई मुश्किलात का भी सामना करना पड़ा। वो एक पेचीदा शख्सियत के मालिक थे। उनकी शख्सियत ऐसी थी कि या तो आपको उनसे बेपनाह मोहब्बत हो जाती या शदीद नफरत। उनको अपने दौरे हुकूमत में सबसे बड़ा मसला बलूचिस्तान की सूरत में पेश आया। बलूचिस्तान पाकिस्तान का एक नजरअंदाज सूबा है। बलूचों का समाजी निज़ाम बेशतर कबायली है। कुछ बलूच ईरानी नस्ल होने का दावा करते हैं, जबकि कुछ सामी नस्ल। अक्सर बलूचों का दावा है कि वो शाम से हिजरत करके बलूचिस्तान आबाद हुए हैं। 19वीं सदी में मौजूदा पाकिस्तानी बलूचिस्तान 4 रियासतों में तकसीम था, जिनकी अक्सरियत बरतानवी साम्राज्य के मातहत थी। जब बरसगीर का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान और नेपाल वो 2 रियासतें थीं जिनको ये ऑप्शन दिया गया था कि 2 नई रियासतों में से किसी एक का इंतखाब करना चाहेंगे। अक्सर बलूचों का ये दावा है कि नेपाल की तरह उन्होंने आज़ादी का इंतखाब किया, लेकिन उस वक्त बलूचिस्तान में हुकूमत चंद अशराफिया खानदानों की थी जो बआसानी खरीदे जा सकते थे। खान ऑफ खलात अहमद यार खान ने दबाव में आकर पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान किया, लेकिन उनके छोटे भाई प्रिंस अब्दुल करीम ने यह फैसला तस्लीम नहीं किया और किसी दबाव में नहीं आए। उन्होंने बलूचों के लिए जदोजहद की और पहली शोरिश की बुनियाद रखी। दूसरी शोरिश 10 साल के बाद हुई, जिसकी अहम वजह अय्यूब खान की जानिब से राइज करदा 1 यूनिट का निजाम था, जिसका मकसद मजबूत मरकज था और उसे बलूचों ने कबूल नहीं किया। तीसरी शोरिश 1960 की दिहाई में पेश आई, जिसकी वजह से सूबे भर में फौजी छावनियों का कयाम था। इसके नतीजे में मुख्तलिफ कबाइल के अस्करियत पसंदों ने सरकार के खिलाफ मुसलह जद्दोजहद की। जनरल याह्या खान ने शोरिश पर काबू पाने के लिए 1 यूनिट के निज़ाम को ख़त्म कर दिया और मुख्तलिफ ग्रोहों के बागियों से जंग बंदी की, लेकिन ये अमन का दौर आर्जी साबित हुआ और जल्द ही एक और शोरिश शुरू हुई। 1972 में बलूचों को फिर से दीवार से लगाया गया। बलूच रहनुमाओं का अवामी लीग के साथ इत्तेहाद था, लेकिन इनके जुदा होने के बाद बलूच रहनुमा अकेले रह गए थे। उन्होंने मुख्तलिफ सियासी जमायतों से इत्तेहाद बनाकर नेशनल अवामी पार्टी NAP बनाई, जिसने भुट्टो हुकूमत के खिलाफ अपोजिशन का किरदार अदा किया। मुतादिद बलूच रहनुमाओं ने विफाक से ज्यादा नुमाइंदगी मांगी और खुद से अलहदगी के मंसूबे भी बनाए। इसी दौरान इस्लामाबाद में कायम इराकी सफारत खाने से भारी मिकदार में असलहा बरामद हुआ। पुलिस ने ये इल्जाम आयद किया कि ये असलहा मरी जंगजुओं के लिए बलूचिस्तान भेजे जाने का मंसूबा था। जुल्फिकार अली भुट्टो ने जल्द ही इस पर अपना रद्द-ए-अमल जाहिर किया और इस अमल को बगावत करार दिया और बलूचों की सूबाई हुकूमत को बरतरफ कर दिया। लेकिन असल मसला कुछ और ही था और इससे बड़ी नौयत का था। दरअसल ईरान के शाह की जानिब से काफी दबाव था। उनका ये खदशा था कि ईरानी बलूचिस्तान में मुकीम बलोच उनकी हुकूमत के खिलाफ मुसल्लह जद्दोजहद की तैयारियां कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने पाकिस्तान से मुदाखलत करने को कहा, जिसके नतीजे में एक दफा फिर से बलूचिस्तान में फौज कशी हुई। अगरचे जुल्फिकार भुट्टो वो पहले रहनुमा नहीं थे जिन्होंने बलूचिस्तान में ताकत का इस्तेमाल किया, लेकिन उन्हें माजी के रहनुमाओं के बरक्स बलूचिस्तान में ताकत के इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए था। सरदार खैर बख्श मरी ने इस अमल के जवाब में भुट्टो हुकूमत के खिलाफ गोरीला जंग लड़ने का इंतखाब किया, जिसके नतीजे में दोनों फरीकैन को भारी जानी नुकसान उठाना पड़ा। खैर बख्श मरी समेत मुतअद्दिद कबायली रहनुमाओं को जुल्फिकार भुट्टो के अहकामात पर जेल भेजा गया और उनके इख्तलाफ राय को ताकत के जरिए खामोश करने की कोशिश की गई। उन्होंने कभी भी भुट्टो को उनके इस इक़दाम के लिए माफ नहीं किया। इस शोरिश के हवाले से जानने के लिए मैंने सरदार खैर बख्श मरी से इंटरव्यू की दरख्वास्त की। अगरचे वो भुट्टो खानदान को पसंद नहीं करते थे, लेकिन मेरी दरख्वास्त पर उन्होंने फिराक दिली का मुजाहरा किया। जब मैं उनके कराची की रिहाइश गाह पर गई तो मुझे उन्होंने काफी इज्जत बख्शी और मेरी मेहमान नवाजी भी की। दौरान गुफ्तगू सरदार मरी ने कहा कि पाकिस्तान कोई आजाद मुल्क नहीं बल्कि एक कॉलोनी है।
माजी में ये बरतानिया की कॉलोनी रहा है और अब अमेरिका की कॉलोनी है। आप कॉलोनियों से आजाद रवैये की उम्मीद कैसे रख सकते हैं? इससे कबल हमारी मज़ाहमत रवायती और कबायली थी, लेकिन इसके बाद ये एक कौमी शक्ल इख्तियार कर गई। जब मैंने सरदार मरी से 1970 के ऑपरेशन के तजुर्बात से मुतल्लिक सवाल पूछा तो वो हिचकिचाए और बहुत ही एहतराम से ये कहा कि आप जुल्फिकार भुट्टो की पोती हैं, लिहाजा आपके सामने बात करना मुनासिब नहीं होगा। मैंने उनको मुस्कुराते हुए ये यकीन दहानी करवाई कि मैं उनकी किसी बात का बुरा नहीं मनाऊंगी, तो उन्होंने कहा कि भुट्टो हिटलर से मुख्तलिफ नहीं था। ऑपरेशन के आगाज में मुजालिम चंद मखसूस इलाकों में ढाए गए, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ जुल्म का दायरा सूबा भर में फैल गया। शोरश के बारे में मजीद जानने के लिए मैंने एक और बलूच रहनुमा यूसुफ मसीह खान से इंटरव्यू की दरख्वास्त की, जो उन्होंने कबूल की। यूसुफ मसीह खान को भी 1974 में गिरफ्तार किया गया था। वो उस वक्त एक नौजवान सियासी कारकुन थे और उनके वालिद अकबर मसीह खान जुल्फिकार भुट्टो के पुराने और करीबी दोस्त थे। दोनों बाप और बेटे में जुल्फिकार भुट्टो की पॉलिसियों से मुतालिक काफी बहस और मुबाहिसा हुआ करता था। जब छोटे खान यूसुफ मसीह खान जेल से रिहा हुए तो उनके वालिद अकबर मसीह खान को उनके गहरे दोस्त जुल्फिकार भुट्टो ने रावलपिंडी में कायम अपनी सरकारी रिहाइशगाह पर मदऊ किया था और उनको बलूचिस्तान की हाईवेज को बनाने के लिए एक ठेके की पेशकश भी की थी। यूसुफ मसीह खान ने इस हवाले से मुझे बताया, मैंने अपने वालिद को साफ साफ कह दिया था कि अगर आपने भुट्टो के ठेके की पेशकश को कबूल किया तो मैं पहाड़ों का रुख करूंगा। जिस पर मेरे वालिद ने जवाब दिया कि भुट्टो बहुत जिद्दी और इंतकामी इंसान है, मैं उन्हें मना नहीं कर सकता। बकौल यूसुफ मसीह खान के कि जब उनके वालिद भुट्टो से मिलने के लिए उनकी सरकारी रिहाइशगाह पर गए तो ये इरादा करके गए थे कि वो भुट्टो की पेशकश को किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे और भुट्टो को इश्तियाल न दिलाने के लिए कोई दरमियानी रास्ता निकाल लेंगे। जब वो वजीर आजम हाउस पहुंचे तो भुट्टो ने गुफ्तगू का आगाज आम और कुछ पुरानी बातों से किया। कुछ वक्त गुजरने के बाद भुट्टो ने मुद्दे की बात की और पूछा कि बलूचिस्तान की सूरत हाल क्या है, जिस पर अकबर मसीह खान ने जवाब दिया कि आप क्या चाहते हो कि मैं आपसे किस तरह बात करूं, बतौर एक दोस्त या बतौर वजीर आजम। जुल्फिकार भुट्टो ने कहा कि खुलकर बात करो। अकबर मसीह खान ने कहा कि आप क्यों बलूचिस्तान में लोगों का कत्लेआम कर रहे हो। जुल्फिकार भुट्टो ने इस सवाल के जवाब में बलोच अस्करियत पसंदों की जानिब से रियासती फोर्सेज पर हमलों का जिक्र किया। भुट्टो ने कहा कि मैं ताकत का इस्तेमाल नहीं करना चाहता, लेकिन मैं और क्या कर सकता हूँ। जिस पर अकबर मसीह खान ने जवाब दिया कि फोर्सेज को बलूचिस्तान से वापस बुला लो। भुट्टो ने इस पर अपना सर झुकाते हुए कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये एक रिवायती बात थी। भुट्टो भी माजी के सिविल हुक्मरानों की तरह मुक्तदरा के आगे बेबस थे। मुल्क में जब भी किसी ऑपरेशन का आगाज किया गया तो किसी भी सिविल रहनुमा में ये ताकत नहीं थी कि वो इस ऑपरेशन को खत्म करवा सके। जिस लम्हे जुल्फिकार भुट्टो ने अपने ही मुल्क के लोगों से लड़ना शुरू किया, चाहे वो गद्दार हो या मुहब्बे वतन, उसी वक्त से उन्होंने खुद को खुद की ही ताकत से दूर कर दिया था, जिसका नतीजा ये हुआ कि मुक्तदरा को सियासत में आने का फिर से मौका मिल गया और जल्द ही उन्होंने भुट्टो मुखालिफ इकदाम शुरू कर दिए। लिहाजा जुल्फिकार ने अपने नजरियाती साथियों को नाराज किया और ऐसा करके उन्होंने अपनी ही कमर तोड़ दी। महराज खान ने 1974 में बलूचिस्तान में रियासती ताकत के इस्तेमाल की वजह से एहतजाजन पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दे दिया था। इस्तीफे की एक और वजह भुट्टो का यूनियंस के साथ बदलता हुआ रवैया भी था। महराज खान ने मजीद कहा कि मजदूरों के एहतजाज और हड़ताल को खत्म करने के लिए भुट्टो ने ताकत का इस्तेमाल करने की बात की। पुलिस ने वजीर आला के हुक्म पर मजदूरों पर फायरिंग भी की। अकबर मसीह खान को भी बाद में गिरफ्तार किया गया। महराज मोहम्मद खान, जो भुट्टो के पुराने सियासी साथी थे और पीपल्स पार्टी के बानी रहनुमाओं में से एक थे, उन्होंने मुझसे गुफ्तगू करते हुए कहा कि बलूचिस्तान ऑपरेशन ने मुक्तदरा की ताकत में इजाफा किया। उनको इस बात का इल्म हो गया था कि जमहूरी हुकूमत को उनकी जरूरत है। जुल्फिकार भुट्टो अपने ही नजरियाती साथियों से लड़ रहा था। NAP वाले भी पीपल्स पार्टी की तरह सोशलिस्ट और तरक्की पसंद थे। दरअसल पार्टी में शामिल जागीरदारों का असर और रसूख भुट्टो पर बढ़ गया था और अपने मफाद के लिए उन्होंने जुल्फिकार भुट्टो को उनकी ताकत आम आवाम से दूर कर दिया था। महराज मोहम्मद खान के अलावा JA रहीम ने भी पीपल्स पार्टी से इस्तीफा दिया। JA रहीम वो रहनुमा थे जिन्होंने पीपल्स पार्टी का मंशूर लिखा था। महराज मोहम्मद खान ने मुझे बताया कि मैंने भुट्टो को समझाया कि मुक्तदरा आपको गुमराह कर रही है और वो आपको आपकी ताकत से दूर लेकर जा रही है। 1 साल के बाद महराज मोहम्मद खान को भी गिरफ्तार कर लिया गया। डॉक्टर मुबशिर हसन, जिनके घर में पीपल्स पार्टी का कयाम हुआ और भुट्टो दौरे हुकूमत में वजीर खजाना थे, उन्होंने भी वजारत से इस्तीफा दिया
تاہم وہ بھٹو کے ساتھ ہی رہے۔